दोस्तों नमस्कार। आज मैं भारतीय इतिहास आजकल जो आज का इतिहास जो है वो कितना सच और कितना झूठ है, इसके सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। इसे अपने चैनल मोदी से विचार के माध्यम से आप सबको रूबरू करवा रहा हूँ। साथियों, आप देखिए कि पहले इतिहास तो लिखा ही नहीं गया। जब ब्रिटिश शासन काल के पहले इतिहास नहीं लिखने की कोई प्रक्रिया ही नहीं थी, क्योंकि इतिहास लिखने वाले जो तो अपने धार्मिक ग्रंथों को ही इतिहास समझते थे और उसी को इतिहास के रूप में ये दिखाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ इतिहास लिखना प्रारंभ किया, तब ये समझ गए कि इतिहास क्या है। जब इतिहास लिखना प्रारंभ किया तो ये जो कहते हैं ब्रह्मवंशी, इनका कोई नैतिक चरित्र नहीं होता है। ये अपनी श्रेष्ठता और अपने विषय में ही ये इतिहास भी लिखना शुरू किया। जो भारत के मूल निवासी हैं, उन लोगों को का इतिहास कहीं दिखाई ही नहीं देता है। आज मैं बता रहा हूं कि गौतम बुद्ध के गांव की चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराता हूं। जाति चोरी, विचार चोरी, नाम चोरी आए तो जानते थे, पर घर से सामान चोरी भी जानते थे। लेकिन बुद्ध का तो गांव ही चोरी हो गया। गांव कहीं और, अब बरसों से खुदाई हुई कहीं और। कपिल वस्तु जो मिला वो सिद्धार्थ नगर के गनवरिया में। अब गनवरिया अर्थात ये गणराज्य है। और प्राचीन काव्य श्रुति है कि कोयल मीठा बोलती है। कोयल मीठा बोलती है, मगर वो घर नहीं बनाती है। कौवे को धोखा दे करके उसी घर में वो रहना शुरू कर देती है। कौन कहता है कि शाक्यवंशी राजा सुद्धोधन और उनके पुत्र गौतम बुद्ध के राजमहल का अवशेष नहीं मिलता है? अरे भाई, जाइए सिद्धार्थ नगर के गनवरिया में, वही तो मिलेगा गौतम बुद्ध का आलीशान राजमहल। कौन कहता है कि मौर्यवंशी राजाओं के राजमहल का अवशेष नहीं मिलता है? अब जाइए तो पटना के कुम्हार में, वहीं मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के 80 स्तंभों वाला विशाल राजमहल के अस्तित्व का संकेत। यदि भारत में राजमहल के अवशेष नहीं मिलते हैं तो वे शुंग वंश और गुप्त वंश के राजाओं के हैं। वे दूसरों घर में रहने वाले कोयल जो ठहरे परजीवी। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कैसे हुई, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इतिहासकार बुद्ध के काल निर्धारण में अशोक और खारवेल से पीछे की ओर जब हम लौटते हैं तो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से आगे की ओर बढ़कर बुद्ध काल का निर्धारण करना आवश्यक है। क्योंकि अभी तक जो पुरातत्ववेत्ता हैं, वो डुप्लीकेट कपिल वस्तु को खोद रहे थे और इतिहासकार उसी डुप्लीकेट कपिल वस्तु के आधार पर
गौतम बुद्ध का समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बता रहे थे। लेकिन अब जबकि ओरिजिनल कपिलवस्तु मिल गया है, तब इतिहासकारों को बुद्ध का समय नए सिरे से निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल कपिलवस्तु की पुरातात्विक सामग्री अलग प्रकार की है। इसलिए फिर से इसमें विचार करना चाहिए और नए सिरे से ये बुद्ध की जन्म को निर्धारित करना चाहिए। पुरातत्ववेताओं ने नए रिसर्च में गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कपिलवस्तु को 2000 ईसा पूर्व का बताया है। समझ लीजिए कि 2000 ईसा पूर्व बताया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि आज से 4000 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समकालीन है। कपिलवस्तु जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है, जो शहर बने थे, वो शहरों की ही समकालीन ये कपिलवस्तु है। गौतम बुद्ध का वंश वृक्ष आधुनिक भारत की अनेक जातियों का समुच्चय था। बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? वही शाक्य वंश में। शाक्य कौन है? वही शाक्य, सागवेरिया, सागवरिया आदि। बुद्ध का ससुराल कहाँ था? बुद्ध का ससुराल कोली वंश में हुआ था, कोली वंश में था। और कोली कौन है? वही कोल, कोली, कील, कोरी, कुरील, कीर, कोयरी, किरार, कुर्मी आदि, ये सभी कोली वंश में आते थे। और यहाँ भगवान बुद्ध का संबंध था, उनकी ससुराल थी। बुद्ध की पत्नी कौन थी? वही गोपा। अब गोपा कौन है? ये वही गोप, ग्वार, ग्वाल, गड़ेरी आदि। आजकल यादव लोग जैसे हैं, जो अहिर हैं, वो कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। भाई, कृष्ण के वंशज कैसे हैं? आप पहले ग्वाल और अहिर, ये तरह के शब्दों का उच्चारण होता था। आज नए सिरे से यादव ये बने हुए हैं। महाराष्ट्र में नासिक के पास बौद्ध गुफाएं हैं। इसे पांडव गुफाएं कहा जाता है। अब देखिए, ये महाराष्ट्र में नासिक के पास जो बौद्ध गुफाएं हैं, तो ये बौद्धों की गुफाएं हैं और वहाँ बौद्ध के बहुत सारे प्रमाण भी हैं। आप कभी जाएं तो वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी, और वहाँ पर एक चीज है कि विराट में सम्राट अशोक के अभिलेख और बौद्ध स्तूप भी मिले हैं। इसे पांडवों का अज्ञातवास बताया जाता है। ये भ्रम का पुलिंदा ही तो है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और जो वास्तविक इतिहास है सम्राट अशोक का और भगवान बुद्ध का, वो पर्दे के पीछे किया जा रहा है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। उसको एक तरह की बार्गेनिंग की जा रही है समाज में। गया का पास बराबर की पहाड़ियों में मौर्य राजाओं द्वारा बनाई बौद्ध गुफाएं हैं। इसे सुदामा गुफा और गोपी गुफा कहा जाता है। अरे भाई, सुदामा की कौन से सुदामा का कोई पता ठिकाना कुछ है नहीं, ना कब जन्म हुआ है, कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले थे, कोई पता नहीं है। लेकिन सुदामा सबसे पहले है।
और जो वास्तव में जो सम्राट अशोक और मौर्य जैसे राजा थे और बौद्ध की गुफाएं हैं, उनको नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूं। ये सब चीजें शोध का विषय है कि बौद्ध और मौर्यों की सामग्री महाभारत के पात्रों से क्यों जोड़ी जाती है। जब पांडवों का कोई जो है अभी तक कोई अभिलेख ऐसा नहीं मिला है जो उत्खनन से प्राप्त हुआ हो और ये बताया जाए कि नहीं ये पांडवों का है, फिर काल्पनिक रूप से जो है उसको जोड़ करके महाभारत को और बौद्ध और मौर्यों के काल में दिखाया जाने की का प्रयास किया जा रहा है। और भारत का इतिहास इस पे बिल्कुल मौन है। मैं कहता हूं कि इसका मुआयना होना चाहिए। मगध में नंद वंश, मौर्य वंश जैसे बड़े साम्राज्य खड़े हुए, जिस मगध में बुद्ध, मक्खली, घोषाल जैसे बड़े बड़े दार्शनिकों की शिक्षाएं गुंजायमान हुई, और जिस मगध में राजगीर, पटना जैसे बड़े बड़े नगर स्थापित हुए, उसे मगध में अथर्ववेद ने रोग फैलाने का श्राप दिया था। अब बताइए, अथर्ववेद जो मगध जैसे पवित्र जगह को श्राप दिया था, ये क्यों दिया था? क्या कारण था? आखिर मगध से क्यों जलते थे? क्योंकि ये बुद्ध के साम्राज्य को पसंद नहीं करते थे। बुद्ध से सबसे बड़ी दुश्मनी इनकी थी। उसी मगध में जबकि निवास करने वाले देवल स्मृति ने गंगा स्नान करने का प्रावधान किया है, वहीं पर ये देवल स्मृति जो है पवित्र स्थान बता रही हैं, और उसी मगध के लोगों को महाभारत में महापातकियों में गिनती की है। यानी मगध के रहने वाले लोग पापी बताया गया है महाभारत में। आखिर ऐसा क्यों है भाई? वे कौन थे जिनके लिए मगध वर्जित इलाका था, और जहां वे जीना क्या मरना भी नहीं चाहते थे? वे कौन लोग हैं? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में तो मगध, उसके निवासियों और उसकी राजधानी गिरिब्रज के बारे में बड़े बड़े वृत्तांत मिलते हैं। और जैन आचार्य हेमचंद ने तो मगध को पृथ्वी का भूषण लिखा है। देखिए, आकाश पाताल का ये अंतर बगैर किसी कारण का नहीं हो सकता है। अतः साथियों, इसे आप विचार करें कि ये आखिर भगवान बुद्ध से क्यों जलते थे, जबकि बुद्ध ने कभी किसी का अहित नहीं किया है। वो लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं, वो लोगों के कल्याण के लिए किए हैं। लोगों को सही मार्ग दिखाया है भगवान बुद्ध ने। फिर भी ये ये भ्रम का पुलिंदा बनाने वाले भ्रमवंशी उनको गलत ठहराते हैं और ये बताते हैं कि वेदों के विरोधी थे बुद्ध इसलिए। लेकिन तुम्हारे वेद तो थे ही नहीं। आपके कब वेद थे? वेद बुद्ध के समय में थे ही नहीं, तो विरोध कैसे करेंगे? साथियों, आज का जो है वीडियो यही यही तक, और आगे फिर हम नया वीडियो फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।